हेलो गाइस, मैं मुर्तुज़ा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मज़े से हैं, बढ़िया से हैं और अपनी अपनी तैयारी सही से कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स से, क्लास 10 में काम आएगा ये। और ये टॉपिक है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। इनमें हम देखेंगे कि किसी स्टेटमेंट को कैसे हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। एक एक करके हम इनके 3 क्वेश्चन को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए, और उनके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का मेन टॉपिक है हमारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन के लिए। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट ₹3,900। किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3,900 में खरीदा। बाद में फिर लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड एट ₹1,300। आगे चलकर उसने उसी तरह के बैट और बॉल, जिसमें से एक बैट और 3 बॉल और खरीदा उसने, और ये मिला उसे 1,300 का। हमें करना ये है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली शो करना है इसको। तो आइए पहले हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिकली। जैसा कि पहले सिचुएशन में कहा गया है 3 बैट्स और 6 बॉल्स है, तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि बैट जो है let be the bat X and ball Y। तो पहले सिचुएशन के हिसाब से 3 बैट यानी 3x प्लस 6 बॉल्स 6y इक्वल टू 3,900। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ये पहला सिचुएशन होगा। दूसरा, आगे फिर उसने एक बैट अनदर बैट यानी 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स लिए हैं, वो मिला है 1,300 का। तो 1 बैट बोले तो x प्लस 3 बॉल्स 3y, ये मिला है 1,300 का। इस तरह से हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन इतना ही करना काफी नहीं है। अभी हमें इनसे कुछ इनके सॉल्यूशन निकालने हैं ताकि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए पहले सिचुएशन में से हम सॉल्यूशन 2 निकालते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या है, पहले सिचुएशन में अगर यहाँ पहला सिचुएशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900, यहां पर हम y को मान लेते हैं 0। तब क्या होगा, 3x प्लस 0 कर दिया तो 6 0 0 कर देगा ये 3,900। तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,900 डिवाइडेड बाय 3 13। तो इस तरह से x इक्वल टू हमें मिल गया 1,300। तो हमारा एक सॉल्यूशन मिल गया है। अब हमें दूसरा ढूंढना है। अगर हमने y इक्वल टू 0 माना है तो ये हमें मिला है 1,300। अब हम x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। लेट बी x इक्वल टू 0।
तब हमें क्या मिलेगा, तो ऐसे में हमें मिलेगा ये 0 हो जाएगा और इधर रहेगा 0 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये तो 0 कर दिया, 6y इक्वल टू 3900, तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3900 डिवाइड बाय 6, 6 6 जा 36, 650 आ गया, तो y इक्वल टू हमें मिल गया 650। तो दूसरे सिचुएशन में हम देख रहे हैं y इक्वल टू अगर 650 है तो x इक्वल टू 0 है। अब हम दूसरे का सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा है, उसमें y इक्वल टू पहले हम 100 ले लेंगे। दूसरा सिचुएशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। हम यहाँ y इक्वल टू 100 ले रहे हैं, x प्लस 300 या 300 इक्वल टू 1300, x इक्वल टू ये इसमें से माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो इधर बचेगा 1000। तो जब हमने y इक्वल टू 100 लिया है तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1000। y इक्वल टू 100 तो x इक्वल टू 1000। अब हम आगे x इक्वल टू 100 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब फिर 3y इक्वल टू यहाँ 1200 बचा, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, y इक्वल टू 400 टाइम में ये काट दिया, तो ये हमें मिल रहा है y इक्वल टू 400। अगर हम ये गलत जगह पे मैंने लिख दिया, इसे 100 मानते हैं ये, तो इस तरीके से हमें हमारा मिल गया कोऑर्डिनेट्स। अब इन सब को हम ग्राफिकली शो करने के लिए यहाँ पे प्लॉट करेंगे। x प्लस 3y वाले को देखिए, तो यहाँ पर इसके दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 1000 और 100, तो 1100 यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, और उसके बाद दूसरा है कोऑर्डिनेट 400 और 100, ये यहाँ पे मिल रहा है। जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो हमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आगे चल के हम दूसरे इक्वेशन 3x प्लस 6y के कोऑर्डिनेट्स को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे। और दूसरा है, अगर x है 0 तो y इक्वल टू 650, वो हमें यहाँ मिल रहा है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक लाइन मिलती है। इस तरह से हम ग्राफिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों ही इक्वेशन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो लाइंस है वो एक पॉइंट पर, वो है 1300, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। आइए हम सिचुएशन नंबर 2 को देखते हैं और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उससे पहले हम उनके अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन भी तैयार करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसके सिचुएशन को देखते हैं और इसकी पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकाल के उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द क्वेश्चन इज, रोमिला परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। फर्स्ट सिचुएशन है
2 pencils and 3 erasers ₹9 में. Let be the cost of pencil X, number of pencil X and eraser Y. तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पेंसिल को मान लिया x, तो 2 पेंसिल्स हैं 2x प्लस इरेजर 3 है 3, इरेजर को y मान लिया, इक्वल टू ₹9. तो पहले को हमने इस तरह से अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं. हर फ्रेंड सोनाली परचेज्ड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18. इसने 4 खरीदे हैं पेंसिल्स, तो 4x और 6 इरेजर्स 6y इक्वल टू मिला है 18 का. तो हमने यहाँ पर इनको अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हर एक में से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे, तो वो हम 2 पॉइंट हर एक के 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. पहले वाले का अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और यहाँ पर x इक्वल टू -3 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाता 2 इंटू -3 प्लस 3y इक्वल टू 9 -6 प्लस 3y इक्वल टू 9. ये इस तरफ शिफ्ट होगा, वहां जाके ऐड हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 15 और फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3 इक्वल टू 5 मिल जाएगा. तो हमने अगर x को -3 माना है तो y हमें मिलता है 5. अब हम x को 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9. ये तो 0 कर दिया, 3y इक्वल टू 9, फिर y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 मिल गया. तो ऐसे में जब हम x 0 मान रहे हैं तो y मिल रहा है हमें 3. इसके तो हमने निकाल लिए सॉल्यूशन. अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की. यहाँ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18. यहाँ पर हम x इक्वल टू 3 ले लेते हैं. 4 3 प्लस 6y इक्वल टू 18. 4 3 जा 12 प्लस 6y इक्वल टू 18. अब इधर हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, इधर शिफ्ट होके वो उसे सब्ट्रैक्ट करेगा, तो बचेगा 6y इक्वल टू 6. तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6 यानी 1. तो अगर हमने x इक्वल टू 3 माना है तो y इक्वल टू 1 मिलता है. दूसरा x इक्वल टू हम -6 मान लेते हैं. 4 इंटू -6 प्लस 6y इक्वल टू 18. 6 4 जा 24 -24 प्लस 6y इक्वल टू 18. शिफ्ट होगा, उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इधर निगेटिव है ये, तो 6y इक्वल टू 42. फिर y इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6. 6 7 जा 7 आ गया. तो जब हम -6 लेते हैं तो हमें ये मिलता है
से। अब हम अपने इन कोऑर्डिनेट्स को इन पे प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम ए बी मान लेते हैं। तो ए बी हमारा ए आ रहा है -3,5, बी आ रहा है 0,3। फिर उसके बाद दूसरे में हम देख रहे हैं 3,1 है, 3,1 हमने ले लिया। -6, 7 है, -6, 7 हो। जब हमने इनको किया तो इस तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सवाल यह है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हम सबको ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स यानी जितने भी सॉल्यूशन हैं ये सब के सब कोइंसाइड हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अब हम सिचुएशन नंबर 3 को देखते हैं और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इनके सिचुएशंस को देखते हैं और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। द क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0। पहला सिचुएशन है x + 2y - 4 = 0। हमें यहां बनाने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही इक्वेशन में बता दिया। एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन b इज गिवन बाय इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0। हमें इन दोनों के दो सॉल्यूशन निकाल लेने हैं ताकि हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें और उसे ऑब्जर्व कर सकें। पहले वाले को हम लेते हैं x + 2y - 4 = 0। पुटिंग y = 0। अगर हमने y को 0 मान लिया है तो हमें क्या मिलेगा, x + 2 0 0 कर देगा -4, x = हमने इसे शिफ्ट किया तो हमें मिल गया 4। तो जब हम y = 0 लेते हैं तो हमें x मिलता है 4। अब हम x = 0 ले लेते हैं सेकेंड इसमें। तो x की जगह 0 + 2y - 4 = 0। फिर ये खत्म हो गया, 2y = 4 हो जाएगा। तो फिर y = 4 / 2 दे देगा। तो हम देख रहे हैं जब x ले रहे हैं 0 तो y मिल रहा है 2। अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं और उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम उनसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकें। दूसरा है 2x + 4y - 12 और यहां पर हम x = 0 मान लेते हैं तो ये इसे 0 कर देगा। तो इस तरह से 0 + 4 y - 12 = 0 है। फिर 4 y = 12 / 12 हो गया और y = हो जाएगा 12 / 4, 4 3 आ गया। तो जब हम इसमें x = 0 मानते हैं तो हमें y3 मिलता है। और फिर अगर हम y = 0 मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2x + ये इसे 0 कर दिया -12 = 0। आगे 2x = ये शिफ्ट कर दिया 12। तो x = 12 / 2 6 आ गया। जब हम सेकंड सिचुएशन में y = 0 लेते हैं तो हमें x मिलता है 6। अब इन सभी कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ में। पहले सिचुएशन को देखते हैं, x + 2y - 4 = 0। यहां हमें मिल रहा है
4 0 जो कि इस जगह पे आ रहा है। दूसरा हमें मिला है 0 2 जो कि हमें यहां मिला। दूसरे का हम देख रहे हैं 2x + 4y - 12 = 0 का, तो उसमें हम देख रहे हैं पहला हमें मिल रहा है 0 3 जो कि यहाँ पे है। दूसरा हमें मिल रहा है 6 0 जो कि यहाँ पे है। जब इन्हें देखते हैं और जब इनका हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन में ये दिखाई देता है कि ये रिप्रेजेंटेशन हमें पैरेलल लाइन दे रहा है जो कि एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर उससे ऑब्जर्वेशन करके हम आंसर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग के बात समझ में आई होगी। आप लोग इससे भी अच्छे ढंग से इस काम को करेंगे, सीखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें।